मान लो मेरे पास एक कंडक्टिंग शीट है, कैसा है ये कंडक्टिंग, ये कैसा है कंडक्टिंग। इस पे चार्ज दे दिया Q, इस पे क्या होगा, चार्ज Q दे दिया। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं इसके इस फेस पे चार्ज आ गया X, ये कौन सा फेस है, लेफ्ट वाला, तो राइट वाले पे मान लो कितना आ गया Q माइनस एक्स। हालांकि थोड़ा सा फ्रॉड है क्योंकि बाकी 6 पे भी तो आ सकता था, मान लिया नहीं आया, पतला था, थिन था, व्हाटएवर कुछ भी मान लिया, हाँ या ना। तो इधर मान लिया x, इधर मान लिया Q माइनस एक्स। अब मैं ये कह सकता हूं इस x के कारण फील्ड कैसे होगी, ऐसे होगी ना। इस फेस के पास आओ, मतलब या मानो कि शीट बड़ी थी थोड़ी, अरे इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला एक्चुअली लगा सकते हैं फाइनाइट पे अगर पास में हो तो। अगर तुम ये कहोगे यार ये शीट है, इसका एरिया A है, इस पे चार्ज सिग्मा है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लगाते थे, कब इनफाइनाइट होती तो। मैंने कहा यार यहाँ पे बैठ जाऊंगा तो ये इनफाइनाइट लगेगी नहीं लगेगी, यहाँ बैठ जाऊंगा तो शायद ना लगे, यहाँ बैठ जाऊंगा तो फिर तो पक्का नहीं लगेगी, हाँ या ना। तो इफ यू आर वेरी क्लोज टू द शीट इट बिहेव्स लाइक अ इनफाइनाइट शीट। तो कैन आई से दिस फील्ड वुड बी x अपॉन a दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या इसके कारण, इस फेस के कारण फील्ड इधर की तरफ ही होगी, मैंने कहा इधर भी तो होगी, हाँ दोनों तरफ से अभी होगी ना। फिर किस नहीं समझे नहीं भैया, इसका जो लेफ्ट वाला फेस है उस पे चार्ज है x, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस वाले पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड इधर भी होगी और इधर भी होगी, हाँ या ना। अब राइट में कितना था Q माइनस एक्स, और Q माइनस एक्स के कारण इधर भी होगी और इधर भी, कितनी हो जाएगी Q माइनस एक्स अपॉन A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर बुद्धि लगाई मैंने कहा कंडक्टर है, कंडक्टर के भीतर क्या होती है 0, तो इस पॉइंट पे x के कारण तो इधर होगी और Q माइनस एक्स के कारण इधर होगी, और 0 करना है तो कट जानी चाहिए, तो Q माइनस एक्स शुड बी x, तो x इज Q बाई 2। इसका मतलब जब तुम एक कंडक्टर लोगे और उस पे चार्ज Q दे दोगे तो इधर चार्ज कितना आ जाएगा Q बाई 2, और इधर चार्ज कितना आ जाएगा Q बाई 2। इधर फील्ड कितनी हो जाएगी Q बाई 2 A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा रुक जा, इसकी और इसकी दोनों की ऐड नहीं होगी, ट्वाइस। ब्लंडर कर दिया तुमने, बाहर तो ऐड होएगी ना, बाहर तो ऐड होएगी, अंदर कट जाएंगी। इस पॉइंट पे इस वाले Q बाई 2 की इधर होगी, इस वाले Q बाई 2 की इधर होगी, दोनों कट जाएंगी। लेकिन इस पॉइंट पे इस वाले Q बाई 2 की भी इधर होगी और उस वाले Q बाई 2 की भी इधर होगी, तो ऐड हो जाएंगी। इस वाले पॉइंट पे इस वाले Q बाई 2 की इधर होगी, इस वाले Q बाई 2 की भी इधर होगी, तो ऐड हो जाएंगी। कितनी हो जाएगी Q बाई 2 A दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का ट्वाइस। मैंने कुछ नहीं कहा था, मैंने कहा था इधर Q बाई 2 है और इधर भी Q बाई 2 है, यहां तक का समझ में आ गया। फिर कह रहा हूं कि ये Q बाई 2 की, इस Q बाई 2 की फील्ड इधर होगी, उस Q बाई 2 की फील्ड भी इधर होगी, दोनों ऐड हो जाएंगी, तो कितनी होगी एक की फील्ड Q बाई 2 A दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का ट्वाइस।
इधर कितनी होगी, इस q/2 के कारण भी इधर होगी और इस q/2 के कारण भी इधर होगी, यही हो जाएगी वैल्यू। हाँ या ना, अंदर वाले पॉइंट पे कट जाएगी क्योंकि इस q/2 की इधर होगी और इस वाले q/2 की इधर होगी। ऐसे तो मैंने प्रूव किया था कि q/2 आएगा, क्यों, क्योंकि इधर मैंने x मान लिया और इधर मैंने q माइनस एक्स मान लिया, तो इधर x वाले के कारण इस पॉइंट पे हो जाएगा x/2a एप्सिलॉन नॉट और q माइनस एक्स के कारण इधर हो जाएगा q माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। दोनों को काट दिया तो मैंने कह दिया q माइनस एक्स शुड बी x, तो x इज q/2। अंदर के हर पॉइंट पे कटेगी। हाँ, अंदर के हर पॉइंट पे कटनी चाहिए। कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड क्या होती है, 0। दो कंडक्टिंग शीट है, दो कंडक्टिंग शीट है ऐसे, मैंने 3D में बना नहीं रहा है, 3D में है। कैसे है, ऐसे ऐसे, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है। कितनी सरफेसेस है भाई, 4। ऊपर और नीचे की तो काउंट ही मत करो ना, चार डिफरेंट सरफेसेस हैं, उन पे वो चार्जेस निकालने हैं। इस पे ले लो x, तो इस पे ले लो Q1 माइनस एक्स, इस पे ले लूं y, तो इस पे ले लूं Q2 माइनस y। अब बेटा यहां पर फील्ड कितनी होगी, 0 होनी चाहिए, कंडक्टर के अंदर है। x के कारण किधर होगी, इधर x/2a एप्सिलॉन नॉट, और Q1 माइनस एक्स के कारण इधर होगी और y के कारण भी इधर होगी और Q2 माइनस y के कारण भी इधर होगी। थिंक ओवर इट भाई, इस x के तो ये राइट में है तो फील्ड x से अवे होगी, और इस सरफेस के ये लेफ्ट में है तो इधर होगी। लेकिन क्या y के भी कारण नहीं होगी, उसके कारण भी होगी। इस पॉइंट पे Q2 माइनस वाई के भी तो लेफ्ट में है तो इधर की तरफ होगी। तो इक्वेशन क्या बनेगी, y प्लस Q1 माइनस एक्स प्लस Q2 माइनस वाई शुड बी x by 2a epsilon naught by 2a epsilon naught by 2a epsilon naught। हाँ या ना, y कट गया, y कट गया, x कितना आ रहा है, Q1 प्लस Q2 by 2, कितना आ रहा है, Q1 प्लस Q2 by 2। अब इधर देखो, इस पॉइंट पे x के कारण किधर होएगी, इधर, Q1 माइनस एक्स के कारण इधर, y के कारण भी इधर, Q2 माइनस y के कारण इधर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, x प्लस Q1 माइनस एक्स प्लस y शुड बी Q2 माइनस y। इससे x तो ऑलरेडी कट गया और y आ रहा है Q2 माइनस Q1 बाई 2। हाँ या ना, इधर देखो बोर्ड की तरफ कैसा आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, x कितना आ रहा है, Q1 प्लस Q2 बाई 2। इस पे नेट कितना था, Q1, तो इधर कितना आना चाहिए, Q1 माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2 बाई 2। एलसीएम लो तो 2Q1 माइनस Q2 दैट इज Q1 माइनस Q2 बाई 2, और यहां कितना आ रहा है, Q2 माइनस Q1 बाई 2 दैट इज टेक्निकली माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो इधर आ गया Q1 माइनस Q2 बाई 2, इधर माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2, और इधर कितना आ जाएगा, Q2 माइनस y कितना था, Q2 माइनस Q1 बाई 2। ये कितना आ गया, 2Q2 माइनस Q1, माइनस माइनस प्लस Q1 दैट इज Q2 प्लस Q1 बाई 2। हाँ या ना, ऐसा है, सपोज ऐसे है। मैं इन जनरल प्रूव कर सकता हूं कुछ रिजल्ट्स, इन जनरल। इधर देखो बोर्ड की तरफ, ऐसे है ना, ये कंडक्टर है, ऐसे है। अगर मैं ऐसे गॉसियन सरफेस बना दूं, मस्त बनाई है,
गॉसियन सरफेस बना दी, क्यूबॉइड टाइप बना दी। मैं कह सकता हूं इस वाले फेस पे फील्ड जीरो होगी। क्यों? क्योंकि ये तो कंडक्टर के भीतर है और ये वाला भी कंडक्टर के भीतर है, तो इसमें भी फील्ड जीरो होगी। समझे नहीं हो? ये गॉसियन सरफेस ऐसे बनाइए, ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर है और ये गॉसियन सरफेस है, ऐसे बनाइए। तो क्या मैं कह दूं इस पे तो फील्ड जीरो है, ई जीरो, इस पे ई जीरो है, और बाकी जो चार एरिया हैं उनमें फ्लक्स जीरो क्यों हो जाएगी? इनमें फ्लक्स भी जीरो होगी ना शेडेड में, क्योंकि ई जीरो तो फ्लक्स भी जीरो, और इनमें इसलिए जीरो हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ऐसे होगी और एरिया वेक्टर ऐसे होगा, एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ई होगा तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, तो 90 के चक्कर में फ्लक्स जीरो हो जाएगी। तो नेट फ्लक्स जीरो हो गई, 6 के 6 फेसेस का टोटल मिलाएंगे। इसका मतलब चार्ज एनक्लोज जीरो होना चाहिए। चार्ज एनक्लोज जीरो तब होएगा जब इस वाले फेस पे अगर x डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस वाले पे हमेशा -x हो। रिजल्ट नंबर 1, फेसिंग सरफेसेस हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। क्या हुआ रिजल्ट? फेसिंग सरफेसेस हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। मैंने क्या रिजल्ट बनाया? फेसिंग सरफेसेस हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अब इधर देखो सब बोर्ड की तरफ। मैंने ये कह दिया कि इस पे चार्ज Q1 है, इस पे Q2 है, इस पे अगर x होगा तो इस पे -x होगा, इस पे अगर y होगा तो इस पे मान लो z होगा। ये तो मान सकता हूं, आउटर वाला तो। अब इस पॉइंट पे देखो x के कारण फील्ड किधर है? इधर, और -x के कारण क्या होगी? उसकी तरफ कट गई वो तो, और y के कारण होगी इधर और z के कारण होगी इधर। अब नेट जीरो होनी चाहिए, x की तो वैसे ही कट गई, इसका मतलब y शुड बी इक्वल टू z। तो सेकंड रिजल्ट, outermost have same charge distribution। y पॉजिटिव है तभी तो इधर माना, और z पॉजिटिव है तो इधर माना। y पॉजिटिव है तो इधर माना फील्ड, और z पॉजिटिव है तो फील्ड इधर माना, तभी तो कटा। हाँ या ना? गॉट इट? उसके बाद मैंने कहा आउटर मोस्ट पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सेम। अच्छा ये बताओ, अब मैंने क्या प्रूव कर दिया इस पूरी एक्सरसाइज के बाद? इधर देखो बोर्ड की तरफ। मैंने ये प्रूव कर दिया कि इस पे x है तो इस पे भी x होगा, इस पे y होगा तो इस पे -y होगा। ये Q1 है तो ये Q2 है। टोटल चार्ज ये बताओ इन चारों का सम कितना होना चाहिए? तो 2x शुड बी Q1 प्लस Q2। तो आउटर मोस्ट हैव सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज समेशन ऑफ Q बाय 2। जनरली कोचिंग वाले इस रिजल्ट को डायरेक्टली बता देते हैं कि प्लेटें फेसिंग इक्वल अपोजिट, आउटर मोस्ट सम ऑफ ऑल बाय 2। क्या क्या कैसे कैसे क्या किया? ये क्वेश्चन दिया था मित्रों, ये क्वेश्चन दिया था, देखो इधर बोर्ड की तरफ। ये दे दिया 3Q और ये दे दिया -Q। अबे टोटल चार्ज कितना है? 2Q। 2Q बाई 2 कितना होता है? Q। तो इधर चार्ज हो गया Q, इधर चार्ज हो गया Q। अब इसमें Q है, टोटल था 3Q, तो इधर हो गया 2Q और इधर हो गया -2Q। डन। एक और चीज फिर करते हैं। ये था सपोज 3Q, ये था सपोज -Q, और ये था सपोज 2Q। 2Q भी मत करो, सपोज
4q, 4q भी मत करो, 6q, कितना हुआ टोटल, कितना हुआ 6 7 8 9 माइनस 8q, 8q बाई 2 कितना हुआ 4q, 4q इधर हो गया 4q, इधर हो गया 4q, इधर हो गया फिर माइनस q, इधर हो गया फिर प्लस q, इधर हो जाना चाहिए फिर माइनस 2q, इधर हो गया प्लस 2q, डन। इधर अगर x है तो इधर भी x होगा, इधर y है तो इधर माइनस y होगा, इधर z है तो इधर माइनस z होगा, 100% है ना। इधर देखो यहां पर फील्ड y के कारण कितनी होगी इधर, और माइनस y के कारण किधर होगी इधर, कट गई है तो यार। z के कारण किधर होगी इधर, और माइनस z के कारण क्या होगी इधर, वो भी कट गई। x के कारण होगी इधर, और उस वाले x के कारण भी होगी इधर। अच्छा ओके, दैट्स x बाय a का 1/2 एप्सिलॉन नॉट का डबल, दैट्स टेक्निकली x बाय a एप्सिलॉन नॉट। सोचते हैं इधर y का इधर होगा, माइनस y का इधर होगा, कट गया, x का इधर होगा और उस वाले x का भी इधर होगा। मतलब ये समझ में आ रहा है, आउटर वाले में इसकी फील्ड बचती है और इसकी फील्ड बचती है, दैट्स इट। अब बीच में देख लेते हैं, यहां पर x का इधर होगा और उस वाले x का इधर होगा, फील्ड कट गया। z का इधर होगा और माइनस z का इधर होगा, वो भी कट गया। y का इधर होगा और माइनस y का भी इधर होगा, ओके ऐड हो गया। तो मैंने कहा फिर से क्वेश्चन लिया हमने कहा देखो ऐसा है, क्वेश्चन था ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर है, इस पे चार्ज था 3q, इस पे था -q। इधर देखो बोर्ड की तरफ, टोटल 2q, इधर हो गया q, इधर हो गया q, इधर हो गया 2q, इधर हो गया -2q। इधर फील्ड लाइंस होंगी पॉजिटिव से इंफिनिटी, पॉजिटिव से इंफिनिटी, पॉजिटिव से नेगेटिव। हैप्पी? इधर फील्ड होगी q बाय a एप्सिलॉन नॉट, इधर फील्ड होगी q बाय a एप्सिलॉन नॉट, इधर होगी 2q बाय a एप्सिलॉन नॉट। तुमको सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, मैंने कहा वही तो समझा रहा हूं, x बाय a सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का डबल, कट गया, हाँ या ना। तो यहां पर फील्ड क्या आएगी, q बाय a एप्सिलॉन नॉट, सीधा 2q बाय a एप्सिलॉन नॉट, q बाय a एप्सिलॉन नॉट। और सोचो, अगर ज्यादा ही सोचने का मन कर रहा था, ये डिस्टेंस था l, ये v1 है, ये v2 है। यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेगेटिव और पॉजिटिव साइन की, v1 माइनस v2 इज समेशन ऑफ e डॉट dl गोइंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, 1 to 2 होता था ना, हाँ या ना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 and 2, हाँ यही तो होता था, दैट विल बी e डॉट r 1 to 2, दैट वुड बी योर e डॉट l गोइंग फ्रॉम 1 to 2। अब e भी इधर है और l 1 to 2 भी इधर है, तो पॉजिटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2q बाय a एप्सिलॉन नॉट l1, सॉरी l1। यहां पर सारे प्रॉब्लम ही पॉजिटिव नेगेटिव साइन के, कोई गलती से इसने पूछा होता v2 माइनस v1, तो इसका मतलब तुम v2 माइनस v1, अब तुम क्या कहोगे e डॉट l फ्रॉम 2 to 1 ना। अब e 2 से 1 वेक्टर तो इधर आता, ये वाला वेक्टर तो ऐसे, और e वेक्टर ऐसे आता, तो क्या बोल देते तुम 2q बाय a एप्सिलॉन नॉट इंटू l1 इंटू कॉस 180, दैट इज 2q बाय a एप्सिलॉन नॉट l1 विद अ नेगेटिव साइन। मैं बता रहा हूं यहां पर सारी गलती ही नेगेटिव साइन की होने वाली है, हाँ या ना। हाँ तुम्हें क्वेश्चन चाहिए था ना,
ये क्वेश्चन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गाइस बोर्ड की तरफ देखिए क्या था इस पे, कितना दिया था मैंने 3q माइनस q 6q ना, हाँ 6 प्लस 3 9 9 माइनस 1 8, इधर आ गया 4q, फिर इधर आ गया माइनस q, इधर आ गया प्लस q, तो इधर आना चाहिए माइनस 2q, इधर आ जाना चाहिए 2q और इधर आ जाना चाहिए 4q। इधर फील्ड ऐसे हो गई 4q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव से नेगेटिव q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव 2q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, एंड इधर से पॉजिटिव से इंफिनिटी 4q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना? इसको बोल दिया v1, इसको बोल दिया v2, इसको बोल दिया v3। v1 माइनस v2, कहां से कहां मरने जाऊंगा, 1 से 2, 1 से 2 जाऊंगा तो माइनस q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू सेपरेशन L1 आ जाएगा। ये सेपरेशन ले ली L1, क्यों आया है नेगेटिव? क्योंकि तुम 1 से 2 जा रहे हो और डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो। मैं बता रहा हूं यहां पर सारी गलतियां नेगेटिव की होनी है, नेगेटिव पॉजिटिव की। ऐसे ही v2 माइनस v3 करोगे तो आ जाएगा 2q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू L2 इंटू कॉस 180। ये सेपरेशन हो गया L2, और दोनों इक्वेशंस को अगर तुम ऐड कर दोगे तो आ जाएगा v1 माइनस v3 इज माइनस qL1 बाई ए एप्सिलॉन नॉट माइनस 2q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू L2।